खेलों की धरती हरियाणा, खिलाड़ियों का कौशल हरियाणा। यहाँ कदम कदम पर मिलते हैं खिलाड़ी, यहाँ कदम कदम पर बदलते हैं खिलाड़ी। इसी कड़ी में खेल हरियाणा की टीम पहुंची है फरीदाबाद के सेक्टर 15, जहां आपको मिलाएंगे हरियाणा के उभरते 3 सितारों से, जिन्होंने बैडमिंटन में कई अवार्ड जीते हैं। मुफलिसी को मजबूरी नहीं, मजबूती की ढाल बनाकर संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे हालातों से। ये सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं, जहां रहता है कालिया परिवार। किस हाल में रहता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। एक बात तो तय है कि इस समस्या ने इन खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव बनाया है, जिसका असर इनकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ना लाजमी है। दरकती दीवारों में कामयाबी की इबारत तो लिखी है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। आंख नम है, क्योंकि इस माँ ने 3 बच्चे ही नहीं, खिलाड़ियों को भी तैयार किया है। ये सोचकर कि बच्चे खिलाड़ी बनेंगे तो प्रदेश और देश के साथ उनकी भी तरक्की होगी, माली हालत में सुधार आएगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि सपना पूरा होने से पहले ही सर से छत छीन जाएगी। यही पूछना चाहते हैं सरकार से, ये क्यों हो रहा है? किसी के कहने पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो चेक करो, देखो यहाँ आके कुछ गलती हमारी मिले तो हम तैयार है सब कुछ करने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक आपने 20-25 साल इस घर को दिए। हाँ, मैंने 3 प्लेयर दे रखे हैं, अभी कभी नहीं हुआ ऐसा। एकाएक क्यों कर रही है? कुछ ऐसा आपको है कि पर्सनल? ये कुछ पर्सनल आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे तो पता नहीं है क्यों कर रही है। बस इस खेल पे हुआ था खेल पे, यहाँ बच्चों कोचिंग पे किसी को दूसरा कोच है उससे हुई थी, और हमारे घर तक कैसे आ गई बात, उसको ये पूछा जाए ये घर तक कैसे मामला पहुंच गया, उसने ये क्या जिद लगा ली है घर की। शुरू तो कोर्ट पे हुआ था सब कुछ, तो अब हम कहाँ जाएं? हम तो यही सरकार से यही पूछ रहे हैं। मैं अपने बच्चों को लेके रोड पे बैठ जाऊं? मेरे पास तो नहीं है घर कुछ भी, कहाँ जाऊं मैं? मेरे पति के 4 ऑपरेशन हो रखे, फिर भी वो सारा दिन कस्सी चलाते हैं रोड पे, रात को यहाँ करते हैं चौकीदारी, 2 ड्यूटी करते हैं, फिर भी उनके साथ ये हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार इस तरफ ध्यान दी कि हम कैसे दिन काट रहे हैं? हाँ, दे हमारी तरफ ध्यान। आके देखो, मैंने 3 बच्चे दे रखे हैं, भारत को प्लेयर बना रखे हैं हमने, कैसे कैसे अपनी मुश्किलों से वो करके। 12 साल तो यहाँ मेरे पति ने इनके बर्तन धोए हैं सीनियर सिटीजन वालों के, अपने बच्चों के लिए। मैंने लोगों के घर घर जाके माली से भी की है। सरकार इस तरह ध्यान नहीं दे रही ना? नहीं, कितना बच्चों ने कितना ये भी कोई हमसे नहीं पूछ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। चाहे जो भी हो, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बस जो भी है। यहाँ आके देखें, पूछे सबसे, औरों से पूछें, जब हमारी कोई गलती हो तो हम तैयार हैं उस सजा भुगतने के लिए। तो बिना बात के क्यों हमें वो करा जा रहा है? यहाँ की जो सोसाइटी वाले हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उनका क्या कहना है? वो सब हमारी मदद करते हैं, सब करते हैं हमारी मदद, कोई हमारे खिलाफ नहीं है, चाहे किसी से पूछ लो, कोई भी नहीं है। सब मेरे बच्चों की मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं, खेलने में बच्चों को आगे बढ़ाने की वो करते हैं। ये कोर्ट इन बच्चों के लिए ठीक करवाया, नहीं तो इतने इतने गड्ढे थे, पानी गिरता था ऊपर से। मेरे बच्चों ने यहाँ नेशनल प्लेयर भी तैयार करे हैं यहाँ से। हाँ, तो कोई बुरा कर रहे हैं ये बताओ? खुद भी खेल रहे हैं और बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। रहते हैं, जब जोर की बारिश आ जाती है लगातार, तो हम कभी इधर बैठते हैं, कभी इधर से पानी आता है, कभी इधर से आता है। हाँ, सारे मतलब उसमें भी इधर भी सारी जगह पानी आता है, और रात भर बैठ के बितानी पड़ती है। कई बार तो इतना वो हो जाता है, कभी इतना मलबा गिर जाता है, वो तो मेरे पति ने लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ जब भी गिरता है तब चल रहे हैं हम, चला रखा है हमने यहाँ काम, फिर भी हमें नहीं जीने देते। रोज़ सुनाते हैं हमें, कास्ट को लेके इधर से निकलते बसते, जब भी देखो दलित हो तुम तो, ये हो फलाना, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। हम लोग हरिजन उससे वो करते हैं, तो हरिजन होना कोई पाप है क्या? ये हमें बताओ, सरकार बताए। जो जातिवाद से वो रखता है उनसे पूछा जाए जरा। हाँ, तो उनको क्या कोई हक नहीं है जीने का? गरीबों को कोई हक नहीं है? जो जात जिनकी वो है वो कोई जी नहीं सकते क्या? ऐसे सुनाएंगे लोग?
पूछो उनसे जरा। कहीं ये तो नहीं कि दलित के बच्चे कैसे अच्छे हाँ, कर रहे हैं, यही तो मानसिकता चल रहा है, यही ये सोच- बोला है उसने। अच्छा। अब देखती हूँ तेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा। हैं, तू हमारे लेवल की है नहीं। मैंने, मेरा शुक्र करो कि मैंने यहाँ तक तेरे बच्चे पहुँचने दिए। उस दिन से बंद नहीं कराया मैंने कोर्ट, पर अब नहीं खेलने दूंगी, यहाँ पर कोर्ट बंद होगा। जबकि मेरे बच्चों के लिए कहीं भी यहाँ सब मदद करते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, पर ये यहाँ से खेल के बड़े हुए, बहुत जगह, सारी जगह बहुत ज़्यादा फीस है, हम नहीं दे सकते अकेडमियों में 15-15, 10-10 हज़ार रुपये, तो कहाँ जाए हम। तो साफ तौर पर एक माँ का दर्द आप समझ रहे हैं। 20-25 साल इस घर को दिए हैं और ये घर उस हालत में था जब यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं थी। ऊपर छत से पानी टपकता था। कोर्ट जो है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, वहाँ पर खेलने जैसे हालात नहीं थे, लेकिन उसको खेलने जैसी जगह बनाई गई। 20-25 साल इस घर को दिए, आज तक कभी कोई शिकायत इस घर से मिली नहीं। और एकाएक इस तरह की शिकायत कैसे आने लग गई और कैसे नोटिस मिलने लगे, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश जरूर बताई जा रही है कि सरकार को देखना होगा, प्रशासन को देखना होगा। लेकिन जो उपलब्धि इस घर की रही है, इस घर के जो खिलाड़ी हैं, इस घर ने 3-3 खिलाड़ी जो हैं इस प्रदेश को, इस देश को दिए हैं। सरकार को उनके ट्रैक रिकॉर्ड निकालने होंगे, उनकी उपलब्धियां निकालनी होगी और तब जाकर प्रशासन को और सरकार को कोई फैसला लेना होगा। खेल हरियाणा में आज हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन के क्षेत्र में हरियाणा के उभरते 3 सितारों की। और ख़ास बात यह है कि ये तीनों सितारे एक ही परिवार से हैं, तीनों ही भाई बहन हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौरव कालिया, एकता कालिया और सौरभ कालिया। तीनों ही खिलाड़ियों का हौसला जबरदस्त है, लेकिन इस हौसले के आगे एक मुश्किलात भी है। समस्या थोड़ी सामाजिक है। ये तीनों ही खिलाड़ी अपने माँ बाप के साथ इस घर में रहते हैं और ये एक सरकारी प्रॉपर्टी है। करीब 20 साल से इस घर में रह रहे कालिया परिवार को अब एक नोटिस मिल चुका है घर को खाली करने का। इस तरह की समस्या आ रही है। आप कह रहे हैं कि 10 साल शुरुआत तो काट ली और उस समय मैचेस इतना कंपटीशन इतना टफ नहीं था, लेकिन अब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस में आप जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। ऐसे में अब आप कह रहे हैं कि एक अब चुनौती लग रही है, अब चैलेंज लग रहा है। किस तरह का चैलेंज है? क्या फाइनेंशियली चैलेंज है या फिर कोई और भी चीज़ है? फाइनेंशियली चैलेंज नहीं है सर। चैलेंज जो है वो यहाँ पर इस ग्राउंड को बंद करने का और हमें घर से निकालने की समस्या सामने आ गई है पिछले 2 महीने से लगातार। एक कोई लेडी अपनी पर्सनल ईगो के चक्कर में, हमें ये नहीं पता कि हमसे उनको प्रॉब्लम क्या है, आज तक हमारा आई कांटेक्ट तक नहीं हुआ है उनसे, बट फिर भी आज हमें ये समझ नहीं आ रही कि उनसे हमें प्रॉब्लम क्या है। वो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी पावर यूज़ कर करके हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है कि कोर्ट गलत कंप्लेंट दे के उनको एडमिशन को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं कि ये यहाँ पर इन्होंने एकेडमी खोल रखी है, ये यहाँ से इतना अर्न कर रहे हैं, ये यहाँ पे जिम चलाते हैं, यहाँ पर वट एवर एक्सेट्रा जो भी है। फिर ये घर पे गलत रह रहे हैं, इनको यहाँ से निकालो, ये घर पे इन्होंने ये चला रखा है, घर पे वो है इनके। हर तीसरे दिन कभी कोई नोटिस भिजवाना, किसी से फ़ोन पे धमकी दिलवाना, तुम्हें निकलवा देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर के डिपार्टमेंट से किसी पे फ़ोन करवाना, जस्ट यही बिकॉज से पूरे दिन टेंशन इधर ही यही चलता रहता है। इससे असर पड़ रहा है आपकी प्रैक्टिस में, जबकि कई सारे टूर्नामेंट आगे होने वाले। बहुत ज़्यादा असर चल रहा है। 3 महीने से खेल ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। अब आज से टूर्नामेंट स्टार्ट हुए हैं, अब लगातार हर महीने में से 20 डेज टूर्नामेंट्स के अंदर स्पेंड होने हैं। और जबकि ऐसा 10 साल में पहली बार हुआ है कि 3 महीने, हम लोग का शेड्यूल ऐसा है कि हम एक दिन में 3 बार खेलने वाले हैं। और आप पिछले लास्ट 2-3 महीने का क्राइटेरिया देखोगे तो 2 महीने में टोटल 1 महीने भी नहीं खेले होंगे। मतलब एक दिन का 3 सेशन करने वाले लोग अब 3 दिन में 1 सेशन नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला हाल है इस टाइम। गवर्नमेंट से क्या अपील है आपकी? क्या लगता है कि इतने आपने मैचेस जीते हैं और हरियाणा का नाम रोशन किया और इंटरनेशनल टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, 10 साल एक लंबा समय होता है। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आज तक जो हमने अचीव किया है हरियाणा बैडमिंटन के लिए, उसका क्या फ़ायदा है जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना नहीं कर सकती कि हमने, और उनकी ऐसा, मैं ये पूछना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि हमने ऐसा उनकी कौन सी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया, मुझे ये दिखाया जाए। हम ऐसे 2 रूम्स के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पर कोई रहने लायक ही नहीं है, उनको हमने रहने लायक बनाया है खुद। यहाँ पर इस हॉल को मेरे फादर ने, सुबह मेरे फादर MCF की ड्यूटी करते हैं, देन आफ्टर वो यहाँ पर आते हैं, पूरे 24 आवर्स के केयर टेकिंग करते हैं, बट उसकी वो सैलरी तो नहीं लेते हैं ना। सैलरी तो एक ही चीज़ लेते हैं। पूरे इसकी यहाँ पर रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन है, उसकी केयर टेकिंग वो करते हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर है, उनकी केयर टेकिंग वो करते हैं। पूरा हॉल का एंड टोटल जितने भी लॉक्स हैं, सब वो लॉक्स वो लगाते हैं। सुबह उठ के वो खोलते हैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे, देन रात को सोते भी हैं। इसका ये सब करने का आज हमें ये मेरे फादर को ये मिल रहा है। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की बजाय हमें जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा।
गवर्नमेंट हेल्प तो छोड़ो, मतलब वो लोग मतलब डेली प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट की हमें यहाँ से निकालो, आपको निकाल दिया जाएगा, हम आपको मैंने आपको इतना टाइम दिया था, वो टाइम पूरा हो गया तो आप खुद निकालिए, वरना हम आपको फोर्स यूज़ करके निकाल देंगे, ऐसे ऐसे करके धमकी। आप इस टाइप की हमें धमकी मिलेंगी तो आप खुद बताइए कि हम क्या करेंगे। अभी जो ये प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से तो 3 महीने से बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पाया है। सर भी बोलते हैं कि आजकल तुम ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्या हो गया है। तो अब मैं सर के सामने कई बार रो भी देता हूँ कि सर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए बिल्कुल अब तो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। लास्ट 2 ईयर्स से तो मैं डिस्ट्रिक्ट विनर हूँ। इस साल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, प्रैक्टिस हुई है बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो इसलिए बहुत डर लग रहा है इस साल तो खेलते टाइम भी। गौरव, ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक सोशली प्रेशराइज आप किया जा रहा है, आपको किस तरह से यहाँ से बाहर आपको निकाला जाए। RWA यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ पे हैं, सोसाइटी है, इतने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, और एक जो लंबा 10 साल का सफ़र कम नहीं होता है। आपने इसी सफ़र को इसी कोर्ट में गुजारा है, और आपने वो टाइम भी देखा है जब यहाँ पे सीमेंटेड कोर्ट हुआ करता था। अब क्या लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं? सोसाइटी आपके साथ नहीं खड़ी है क्या? मीडिया तो चीज़ें दिखा ही रहा है। सोसाइटी जो यहाँ पर सोसाइटी है मेरे साथ, मेरे जो मतलब जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, देन ऑल एंड ऑल द मेंबर्स इन द फेडरेशन, सब मेरे साथ हैं। बट द फैमिली दे आर अगेंस्ट, जो हमारे खिलाफ हैं, वो बस अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ कर करके टोटल करवा रही है, और गवर्नमेंट भी पता नहीं उनकी तरफ से एक तरफा बात सुन के सीधा डिसीजन ले रही है। एटलीस्ट उन लोग को यहाँ पर आगे देखना तो चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग कुछ नहीं, बस वो थोड़ा बस कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, बस थोड़ा एक तरफा बात करके या फिर उनका माइंड वॉश कर देते हैं, बस यही सब सारा प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अराउंड 200 लोग जो बैडमिंटन खेलते हैं सिर्फ यहीं पे, दे ऑल विद मी, और उनका पूरा सपोर्ट है मेरे को। यहाँ के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके पास आप गए या एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप गए कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है शहर के अंदर जहाँ पर हमारी कंप्लेंट नहीं है। टोटल मतलब लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर CM विंडो तक हर जगह पर कंप्लेंट है। लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर CM विंडो तक कंप्लेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बचा, कोई भी A to Z। ये कंप्लेंट आपने की? हाँ जी, हम खुद करिए। उसका कोई जवाब नहीं आया? आया है, कई जगह से मदद मिली, कई जगह से अभी रोका हुआ है, हो रहा लीगल है। एस्पेक्ट क्या है, मतलब क्या किस तरह का दबाव आप बना रहे हैं? उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है? क्या आप सर पहले इशू था कि ग्राउंड का, बैडमिंटन कोर्ट का, कि उन्होंने यहाँ पर प्रेशर डाला कि ये यहाँ पर इनलीगल सेटर चला रहे हैं, और इसको बंद कराने का इशू था। यहाँ पर बीच में 1-2 बार हाथापाई भी हुई, उन्होंने लोगों को, बच्चों के ऊपर हाथ भी उठाया, बट उस वजह से पुलिस में कंप्लेंट कर आके वो ये यहाँ से तो हटा दिया गया, पुलिस ने उनका यहाँ पर आना जाना भी बंद कर दिया। देन क्या हुआ, उन्होंने पॉलिटिकल पावर यूज़ करके वो चीज़ हमारी फैमिली के ऊपर लगाना शुरू कर दिया कि हम लोग यहाँ पर गलत रह रहे हैं, एंड देन इनको यहाँ से निकाला जाए, ये यहाँ पर गलत चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी सेंटर का मिसयूज़ कर रहे हैं, एंड ये सब बोल के वो उन्होंने ये यहाँ से हटा के सीधा घर के ऊपर ये पूरा उसका वो कर दिया। ये है मेन इशू। किसी तरह की हेल्प अब तक नहीं हो पाई है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर पॉलिटिकल? कोई हेल्प नहीं है कोई अभी तक, तो हम पे ही प्रेशर है, हेल्प तो कुछ नहीं है अभी तक। तो क्या लग रहा है, कितने आगे मैचेस हैं आपके, और आप बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया कि ये जो दौर चल रहा है जिसमें आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसमें खेल पर असर पड़ रहा है। आगे कितने मैचेस हैं आपके, और क्या लगता है कि कितनी तैयार है उस चीज़ के लिए आप? अभी आज से डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट स्टार्ट है, इसके बाद स्टेट, फिर नेशनल्स, फिर रैंकिंग वगैरह, अभी से सारे टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं। और 3 महीने से तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुआ, और 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी एक दिन भी प्रैक्टिस ना करो तो बहुत फ़र्क पड़ता है, और अभी तो 3 महीने हो गए हैं। तो अभी देखो, अगर कुछ होता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो फिर हम अपने प्रैक्टिस पे अच्छी तरह कंसंट्रेट करें, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही प्रैक्टिस पे कोई ध्यान नहीं। फिर टूर्नामेंट्स भी मैंने 1-2 मिस कर दिए हैं इसके लिए अभी लास्ट। जी, टूर्नामेंट्स पे नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना जाके। ये प्रोग्राम एक्चुअली बेस्ड है उन्हीं खिलाड़ियों पर जिन लोगों के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, अलग अलग तरह के चैलेंजेस, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि इस तरह का जो माहौल आपके उसमें पैदा हो रहा है। हमारी कोशिश ये है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा के, क्योंकि आप लोग हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, क्या कहना चाहती हैं आप उनको बतौर एक महिला खिलाड़ी होने के नाते? कुछ नहीं, मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी मेल करी है इसके लिए, पर वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया अभी तक। पर मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा ध्यान दें, जो भी है जल्दी से सॉल्यूशन मतलब दें इस प्रॉब्लम के लिए। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए उनसे। मैं भी पूरी मेहनत कर रही हूँ अचीव के लिए, बट अभी जो 2-3 महीनों से प्रॉब्लम आ रही है उससे काफ़ी बिल्कुल ही कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए साइन
तो दूर है अभी, बिल्कुल मतलब कंसंट्रेशन हो ही नहीं रहा है, ना प्रैक्टिस पे ना किसी चीज़ पे, ना पढ़ाई पे भी। कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं, बस कभी कोई आके धमकियाँ देता है, या पापा को, मम्मी को, कोई भी आ जाता है घर पे या फ़ोन पे, हमेशा धमकियाँ ही आ रही हैं या नोटिस आते हैं घर पे किस तरह की धमकियाँ देते हैं? कि आपको घर से निकाल देंगे, ये वो पुलिस, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो पुलिस फोर्स लेके आएंगे, हम आपका सामान यहाँ से फेंक देंगे बाहर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। गौरव, अब तक की जो हिस्ट्री रही है, अब तक का जो सफ़र रहा है बैडमिंटन में, आदर्श आप किसको मान के चले? आप इन तीनों में सबसे बड़े हैं और आप ही ने एक लकीर खींची बैडमिंटन में, जिनको देख करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस लकीर पर आगे चल रहे हैं। क्या लगता है कितना मुश्किलों भरा सफ़र ये रहा, और क्या देखते हैं पीछे अगर मुड़ के आप 10 साल का अपना सफ़र देखते हैं तो? सर उस टाइम तो कुछ मुश्किल लग नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम कोई रोक, मतलब जैसा भी था हमारे पास, जो भी था उससे हम खुश थे। जैसा भी था, जैसा भी कोर्ट था, जैसी फैसिलिटीज थी, मतलब हर चीज़ तो कुछ थी नहीं, पर जो भी था हमने खुद बनाया है इसको, शुरुआत से लेकर जैसा भी था, पत्थर का था, टूटा हुआ था, लाइट थी, कम लाइट थी, जैसी भी थी, जैसा भी था, जो था हमारे पास उससे हम खुश थे। 10-12 साल का सफ़र धीरे धीरे इम्प्रूव किया, अचीव किया, धीरे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बने स्टार्टिंग में 2-3 साल के अंदर, फिर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के अंदर स्टेट चैम्पियन बने, देन हरियाणा को रिप्रेजेंट करा, देन कंटिन्यूस प्रमोशन किया, रिजल्ट दिया हरियाणा को। अब आज से डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट स्टार्ट है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि छोटे स्टेप करके अब डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट चैम्पियनशिप होगी, तो फिर स्टेट की टीम बनेगी, स्टेट जाने की टीम बनेगी फरीदाबाद की। ठीक है, अब आज 29 को डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खत्म होगा, 1 वीक के बाद 9 या 10 सितंबर से स्टेट टूर्नामेंट है। देन हम फरीदाबाद रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट के अंदर फिर नेशनल की टीम बनेगी। स्टेट के बाद स्टेट है 4 दिन का, देन 1 वीक के बाद नॉर्थ जोन चैंपियनशिप आ जाएगी, न्यू दिल्ली में होनी है। वो नॉर्थ के जो 8 स्टेट हैं उनका टूर्नामेंट होता है, वो हरियाणा की टीम बन के वहाँ जाती है, देन वो होएगा। देन 2 रैंकिंग्स है लगातार, चेन्नई एंड हैदराबाद, 2 रैंकिंग्स लगातार हैं, वहाँ पर जाना है। देन वहाँ से वापस आएंगे, देन नेशनल चैम्पियनशिप आ जाएगी, देन 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं। वो आने चाहिए तो हमें वहाँ पर भी एंट्री मिल जाएगी। अब कर है पॉइंट्स वगैरह जो सिस्टम होता है उसमें हम क्वालिफाई कर रहे हैं, बट ऐसे चलता रहा तो मुश्किल है। अब लगातार ये आप ये लगा लीजिए कि टिल दिसंबर तक 150 डेज़ में से 120 डेज़ हमारे टूर्नामेंट के अंदर हैं, इतना बिजी शेड्यूल है। गौरव इन सब में से सबसे बड़े, और अपने इन 2 भाई बहन के लिए बैडमिंटन के करियर की राह भी गौरव ने ही तैयार की है। बैडमिंटन का सितारा साइना नेहवाल की ही तरह एकता कालिया भी बैडमिंटन खेल का एक बड़ा चेहरा बनना चाहती है। कई सारे खिताब और अवार्ड जीतने वाली एकता का मानना है कि कड़ी मेहनत से ही अच्छे मुकाम पर पहुंचा जा सकता है, फिर चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। हमारे साथ एकता कालिया है, इनकी बहन, छोटी बहन। एकता, आपकी फ़ोटोज़ हम देख रहे थे, काफ़ी अचीवमेंट्स आपके पास है। बैडमिंटन में साइना नेहवाल एक नाम है, और एकता कालिया अपने आप को, क्या आप साइना नेहवाल की जगह पर देख रही हैं? कि आपको लगता है साइना नेहवाल एक आदर्श के रूप में भारत का रिप्रेजेंट तो करती हैं, और जो बतौर एक लड़की होना, क्योंकि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चलाती है, क्या आपको लगता है बैडमिंटन के क्षेत्र में अब भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है? आप जैसी और भी खिलाड़ी, फेरिस्त लंबी है, लंबी लाइन लगी हुई है कि और आना चाहते हैं लोग। आप कैसे देखते हैं अपने सफ़र को, और आने वाले जो खिलाड़ी हैं जो इसमें कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
कुछ नहीं, जितना अभी तक मैंने अचीव किया है वो खुद से ही किया है, और साइना नेहवाल जो अचीव कर रही है, मैं चाहूँगी कि आने वाले भी जो आ रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं या कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में, वो खासकर लड़कियाँ जाएँ, जहाँ तक साइना ने अचीव किया है उतना अचीव करें। जब आपने मैच खेलना शुरू किया, जब आपने बैडमिंटन में अपने भाई से चीज़ें सीखी और आपको लगा कि नहीं इसमें आपको भी, कैसे आप आई, क्यों बैडमिंटन ही क्यों चुना आपने? नहीं, पहले मैं स्केटिंग करती थी जब मैं छोटी थी, तो फिर स्केटिंग भी यहाँ पे सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे सर आते थे, डेविड सर, वो सिखाते थे। फिर मेरा भाई स्टार्टिंग से बैडमिंटन खेलता था, बड़ा वाला, फिर उसने स्टेट चैम्पियन बना, तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी बैडमिंटन ही खेलना है। फिर मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया, 1 साल तो मेरी कोई अचीवमेंट नहीं आई, फिर नेक्स्ट ईयर से मैं अभी तक स्टेट चैम्पियन हूँ, एंड मुझे कभी तक कोई नहीं हरा पाया है स्टेट में। 10 सालों से लगातार मैं स्टेट चैम्पियन हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ी और प्रैक्टिस, थोड़ी और मेहनत से मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। सौरभ हालांकि सबसे छोटे, लेकिन अभी वो तैयारी की प्रक्रिया में हैं और उन्हें भी पूरा विश्वास है कि वो आने वाली प्रतियोगिताओं में अपने भाई और बहन की तरह ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपका ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं रहा है, पिछले 2-3 साल से आप खेल रहे हैं, लेकिन जो भी सफ़र रहा उस सफ़र को आप कैसे देखते हैं और आगे आने वाले टाइम में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं बैडमिंटन में? मैं अभी तक जहाँ भी हूँ वो अपने बड़े भाई और इनको देख के ही हूँ, बड़ी बहन को। ये खेलते थे, मैं इनको देख देख के सीखा, फिर मैंने भी इंटरेस्ट आया मेरे को भी, फिर मैं भी खेलने लगा। मैं फिर अब पिछले 2 साल से तो मेरी अच्छी चल रही परफॉर्मेंस, काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सर भी बोलते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं इन तीनों खिलाड़ियों के पिता, जो सरकारी कर्मचारी हैं। इन्हें सरकार ने ही ये जगह दी है देखभाल के लिए। इन्हें शिकायत है सरकार से, प्रशासन से। शिकायत ये कि आखिर जब इस जगह पर परिवार समेत रहना सही नहीं था, तो सरकार और प्रशासन ने पहले क्यों नहीं कहा? हमारे साथ गौरव के पिताजी रामनिवास इस वक्त हैं और उनसे हम जानते हैं कि आखिर एमसीएफ की इस प्रॉपर्टी को लेकर उनका क्या कहना है। एमसीएफ में वो काम करते हैं और पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे हैं और पिछले 25 साल ही यहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन अब तक इस तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया। रामनिवास जी, ये जो पूरा मामला अब चल रहा है, आपको नोटिस दिया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि घर आप तुरंत खाली करें। आप एमसीएफ में बतौर सरकारी कर्मचारी हैं और 25 साल से आप सेवा दे रहे हैं, आप एमसीएफ जाते रहते हैं, अधिकारियों का क्या कहना है? वहाँ जो उच्च अधिकारी बैठते हैं वो क्या कह रहे हैं आप? वो भी यही कह रहे जी भी अब तुझे खाली करना पड़ेगा। मुझे पहले एकदम मेरे को ऐसे कैसे दिया जा रहा है, मेरी कोई गलती बताए हो या उसमें अभी तेरी ये गलती है, ऐसी बात है। मेरी कोई गलती भी नहीं, 24 घंटे ड्यूटी लगा रहा है। जब टाइम मेरे को लगाया गया तो ये कहा गया भाई तेरे को अगर जाना है तो वहीं ड्यूटी करनी पड़ेगी। मैं ठीक है जी चला जाता हूँ। अब मैं लगा दिया आपको सारी चीज़ की देख रेख घर की जरूरत नहीं, 24 घंटे बड़े मैं आप इसमें कर रहा था, फिर भी मेरे को परेशान किया जा रहा है एट ए टाइम। मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी वो लोग करे भाई पता नहीं क्या, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं, फिर भी ये करे भाई तो खाली कर खाली कर खाली कर। क्या मतलब है? मेरे को टाइम भी दिया जाए। मेरी अपील ये है कि मेरे को एकदम ऐसे क्यों हटाया जा रहा है? मेरी कोई गलती भी नहीं है और फिर भी हटाया जा रहा है। और मेरे बच्चे इस महंगी पहुँचे हुए, तो मैं सोचूं सरकार मेरी कुछ मदद, जबकि हटाने के बजाय मेरी मदद की जाए। रामनिवास जी, सरकारी कर्मचारी आप हैं, कितनी तनख्वाह आपकी, कितनी आमदनी है आपकी? सर तनख्वाह मेरी मिल जाती 20-22 कटपिट के, तो उसमें अपने बच्चों का हिसाब किताब करके अपना ठीक गुजारा चला रहा था, चल रहा था। अब एकदम मेरे आखिरी साथ ऐसी ये नौबत आ गई जो मैं बड़ा उससे परेशान भी हूँ। जो लेडी आपके ऊपर ये पूरा काम करा रही है, इस पर आरोप लगता है और हमने उनके बारे में जाना, पास में आपके सामने ही रहती है। हाँ जी हाँ। क्या आप हमारी कोई लड़ाई लेने देना कुछ नहीं, जो तो एक कोने पे बैठी अलग से, मैं कोई वो नहीं है ना, आज तक हमारी कोई उससे लड़ाई हुई। उसने ये ठान लिया कि भाई मेरे कहते तेरे को यहाँ से भगवा के रहूँगी, तेरे को खाली करवा के रहूँगी। अभी इस 2 महीने से बड़ी ये प्रॉब्लम आई है, उसको हमने कोई आज तक उसको कहा भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़। उसके पीछे सारी रिपोर्ट गौरव सबसे बड़े हैं उसमें, सबसे पहले गौरव ने शुरू किया। हाँ जी। बैडमिंटन में बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है कि बैडमिंटन से हरियाणा की एक छोरी साइना नेहवाल भी निकली है, जिसने भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया है और अब नंबर 1 खिलाड़ी चल रही है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से, जिस तरह की परफॉर्मेंस करता हूँ जी? मेरी बच्ची अगर यहाँ से और भी थोड़ी अच्छी वो मिल जाए तो मेरी लड़की भी वहाँ तक पहुँचने की वो रखती है उम्मीद। और 15 साल से के 12-14 साल से तो हरियाणा की नंबर 1 पे रह चुकी है, रहती आई हुई है और अभी भी है।
10-12 साल से तो स्टेट की नंबर 1 है। करते रात दिन बच्चे पूरी उसमें लगे हुए हैं, भाई हमारे को कुछ बनना, हमने भी ये कभी अपने देश के लिए, अपने हरियाणा के लिए कुछ अच्छा और करें। दो पालों में बटे बैडमिंटन कोर्ट की ही तरह जिंदगी हो गई है इन तीनों खिलाड़ियों की। नई खेल नीति लाने वाली इस नई सरकार से इन खिलाड़ियों को भी उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। एक ही समस्या है, 10 साल से खेल रहे हैं, लेकिन 10 साल के दौरान जो वित्तीय तौर पर, जो फाइनेंशियली तौर पर चुनौतियां रही हैं, उसके लिए कभी भी गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मांगी है। खुद के बूते अब तक प्रैक्टिस करते रहे हैं, टूर्नामेंट जीतते रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस में भी परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी रैंकिंग आई है। लेकिन अब जो इस तरह से एक माहौल बना दिया गया है, इस कोर्ट को खाली कराने की बात की जा रही है, इस घर को खाली कराने की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव इन खिलाड़ियों के ऊपर ला रही है, जिसका असर सीधा सीधा खेल पर पड़ रहा है। और आगे के शेड्यूल आपने गौरव कालिया से सुने, जो कि एक बहुत अच्छे इवेंट्स अब आगे आने वाले टाइम में हो सकते हैं, उनके लिए वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं, जो रैंकिंग सिस्टम में वो आ रहे हैं। लेकिन सरकार क्या इस पर कोई रिएक्शन लेगी? क्या सरकार इनको कोई राहत देगी? ये फिलहाल देखना होगा। हालांकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ये शिकायत दर्ज करा दी गई है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो नई खेल नीति है उससे हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे। क्या इस नई खेल नीति में इनके समस्याओं के समाधान नजर आएंगे? क्या ये देखना होगा।